तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन का चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट आज देखने वाले हैं। देखिए, इसमें टोटल हिंदी के 35 प्रश्न रहेंगे और सारे प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना स्कोर आ रहा है वह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, यानी कि रस सूत्र के जनक किन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए, जो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो भारतीय वृत्ति का संबंध जो है अद्भुत रस से है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया है, आपको ए बी सी ऑप्शन और डी है, आपको बताना है कि किस ऑप्शन में जो है त्रुटि है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं। बोला है कि कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लग रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ उसको होनी चाहिए। ठीक है, कुछ उसको प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है त्रुटि है और बोला है कि किस में त्रुटि है, यही आपको जो है सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है देख लीजिए, बोला है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महाप्राण व्यंजन का डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिखा है। जब वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा श्वास निकलती है और वर्णों का बोध होता है, उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं और हमारे मुख से ज़्यादा श्वास निकलती है तो वहाँ पर जो है महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ख घ। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं क ख और यहाँ पर ग और घ और अंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पहली पंक्ति का दूसरा और चौथा ये जो है हमेशा महाप्राण व्यंजन होता है। अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं च और छ, तो इसका भी जो दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वह महाप्राण व्यंजन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ख भी है, ग भी है, छ भी है और झ भी है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा क ख ग का दूसरा और चौथा जो पंक्ति होती है, वर्ण होता है, वह जो है महाप्राण व्यंजन होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, प दिया है, ज दिया है, व दिया है, घ दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चौथे नंबर पर आता है पहले पंक्ति में। यहाँ पर देखिए बोला है कि यातुधान का पर्यायवाची है। यातुधान का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यातुधान का मतलब क्या होता है। यातुधान का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो राक्षस का यहाँ पर पर्यायवाची निशाचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कारक से है और बोला है कि राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब भी कोई किसी को देता है वहाँ पर जो है आपको संप्रदान कारक लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स्व का विरोधी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विभत्स्व का मतलब क्या होता है। विभत्स्व का मतलब होता है घृणा, और घृणा का यहाँ पर विरोधी क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और यहाँ पर श्रृंगार रस का मतलब प्रेम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पद अप्रधान हो रहे हैं और किसी तीसरा का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि समास।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान से है, मनुष्य के डैश पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो मनुष्य के जो एकांत पुस्तकें होती है उसके मित्र होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरक भी होते हैं और साथी भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखिए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। तो नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी है, बिल्कुल ये गलत हो गया। नेक्स्ट अगर ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यह भी जो है त्रुटि से ही संबंधित है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस ऑप्शन में जो है त्रुटि है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, यहाँ तक तो सही है। जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, यह भी सही है। तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, यहाँ तक तो कोई जो है त्रुटि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चलिए एक एक जो है वाक्य को जांच लेते हैं। इसमें है कि पहला ऑप्शन में, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। तो इस ग्रंथ का निर्माण नहीं, इस ग्रंथ की रचना। तो ये भी ऑप्शन नंबर ये जो है गलत हो गया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। अब समझ लेते हैं कि संघर्षी व्यंजन क्या होता है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा संघर्षी व्यंजन को। देखिए संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वह तलाबे से होते हैं, मूर्धन्य से होते हैं और स होता है और एक ह होता है। ये 4 ही हैं जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, अर्थात जिनको बोलने से जो है मुंह से जो वायु निकलता है वह संघर्ष के माध्यम से निकलता है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ह आया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अवनी का विलोम जो होता है वो अंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद बताना है, हमने कितनी बार वीडियो में बताया है, पो प्लस अन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि निः कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। संधि यहाँ पर कर दिया है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, निष्कलंक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। तो जुगुप्सा का जो अस्थाई भाग है वो है यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विभत्स रस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए चारों ऑप्शन में आपको चलिए चुन लेते हैं कौन सा जो है शुद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं, यहाँ पर जो है आपको सेवा करनी चाहिए होना चाहिए, अभी ऑप्शन गलत हो गया। तूफान आने का संदेह है, तूफान आने की आशंका होती है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अनेक निरपराधी जो है दंड के भागी हुए, ये जो है ऑप्शन शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी भी देखिएगा तो इसके एकमात्र 2, अब एकमात्र बोला है, यहाँ पर 2 बोला है, तो इसके मात्र होनी चाहिए, एकमात्र नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु का जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए जो है कंठ तालु है, ए का उच्चारण जो है कंठ तालु से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोला है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो बोला है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा,
तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द होता है वह होता है आर्जव। याद कर लीजिएगा, आर्जव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि सच्छात्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होगा यहाँ पर क्रोध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है। मतलब कि संरचना का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है संगठना, तो ये जो है संरचना का है। रचना विन्यास, ये भी जो है संरचना का पर्यायवाची है। और विरचित भी जो है यहाँ पर संरचना की है। उद्भावना जो है संरचना का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाकी जो है गद्यांश दिया है और गद्यांश के बाद भी कुछ व्याकरण के प्रश्न दिए हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत का पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो है अपने आप उपसर्ग निकल जाएगा। तो इसका जो होता है अभि प्लस आगत होता है। ठीक है, अभि प्लस आगत। तो यहाँ पर जो है उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग पहला वाला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। अब रमणीय का जो है संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो रमणीय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो रम प्लस अनीय होगा। ठीक है, रम प्लस अनीय। तो रम प्लस अनीय, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनीय जो है प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दोहा दिया हुआ है, चलिए हमने तो बता दिया है कि ये दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ये जो है दोहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो देखिए हिंदी शब्दकोश में जो पहला जो शब्द आता है वो आता है कृषाणु। ठीक है, और अंत में पूछा है तो अंत में जो आता है आपका क्लीव आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंत में पूछेगा तो, और फर्स्ट में पूछेगा तो कृषाणु। दोनों बता दिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चराचरम में कौन सा समास है। तो चराचरम में यहाँ पर देखिएगा तो डैश होनी चाहिए, और जहाँ पर भी आप योजक चिन्ह देख लीजिएगा वहाँ पर द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शब्द का किसी भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। खैर ये तो जो है इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है भाषा के पद्धति हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।